अस्सलाम वालेकुम। यह आखिरी लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का। इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। क्या पढ़ेंगे हम? मैं इधर लिख देता हूँ। सॉरी, ये लगता है मेरा। देयर वी गो। ओके, हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक। इसे पढ़ने से पहले हमने एक छोटा सा थ्योरम प्रूव करना है ताकि ये वाला प्रूफ समझ आए। वो थ्योरम है ये थ्योरम। लेट एफ फंक्शन है जी से एच में। एक फंक्शन है जो जी से एच में मैप कर रहा है। ये एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है। जिसका कर्नल है के। अब याद रहे रखें, मैंने बताया था कि कर्नल ये वो वाला फंक्शन होता है जो कर्नल ये सेट है जिसमें ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स ई, राइट। जो सारे वो एलिमेंट्स जिनका होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप करे उसे कहते हैं कर्नल। ठीक। तो थ्योरम ये है कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी है, ये सिर्फ तो फिर इफ एंड ओनली इफ के ए इक्वल्स के बी, यानी कर्नल का जो राइट कोसेट है ए वाला वो इक्वल होगा कर्नल के राइट कोसेट के जो कि बी के बराबर है। इसका प्रूफ अब देखते हैं। प्रूफ जो है ना, मैं ये सारे इसके जो स्टेप्स हैं ये रिवर्सेबल हैं, तो मैं इन्हें आई एफ एफ यानी इफ एंड ओनली इफ से लिखूंगा। एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी। ठीक। इफ एंड ओनली इफ आई एफ 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 ऑफ ए एफ ऑफ बी होल इनवर्स इक्वल्स ई। ये बात तो आसान है समझना, राइट। हमने दोनों साइड्स पे एफ ऑफ बी का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। अब आगे ये इफ एंड ओनली इफ है जब एफ ऑफ ए बी इनवर्स जो है वो इक्वल टू ई होता है। ये क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ये वाला जो हिस्सा है एफ ऑफ बी होल इनवर्स ये एफ ऑफ बी इनवर्स के बराबर होगा। हमने ये प्रूव किया था। और फिर क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ बी इनवर्स और एफ ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर होंगे। लेकिन बाय डेफिनेशन इसका क्या मतलब है कि अगर ये वाला फंक्शन ई बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, तो ये एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है ये कर्नल में होगा, राइट। तो ए बी इनवर्स कर्नल में होगा। और हमने अभी एक साबित किया था पिछले लेक्चर में कि अगर ए बी इनवर्स किसी ग्रुप एच में होता है तो ये सेम है कहना कि उसके राइट कोसेट्स बराबर हैं, के ए इक्वल्स के बी। और इससे हमने साबित कर दिया है कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है एफ जी गोज टू एच जिसका कर्नल के है, तो एफ ए इक्वल्स एफ बी सिर्फ तब होंगे जब वो उसके कर्नल के राइट कोसेट्स के ए इक्वल टू के बी होंगे। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। थ्योरम ये फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम है जो अभी मैं बताऊंगा। ठीक। आहिस्ता आहिस्ता केयरफुली। लेट एफ जी गोज टू एच। ठीक। बी होमोमॉर्फिज्म, ये एक होमोमॉर्फिज्म जो जी से ऑन टू एच है, यानी एक होमोमॉर्फिक इमेज है।
और समझें, अगर कोई के जो है वो कर्नल है इस होमोमॉर्फिज्म का, कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि जो एच है, जो होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है, वो है आइजोमॉर्फिक, आइजोमॉर्फिक जी ओवर के कोशेंट ग्रुप के। कर्नल से अगर आप कोशेंट ग्रुप लें जी का तो उसके आइजोमॉर्फिक है। ठीक, इसे प्रूव किस तरह करते हैं? आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए ना, जो इस ग्रुप से इस ग्रुप में मैप करे, और उसके बाद हम उस फंक्शन को शो करें कि वो बाइजेक्टिव है और वो एक आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी प्रूव करता है। तो अब हम वो करेंगे। समझे, एक फंक्शन है, मैं उसे फाई बोलता हूँ। फाई ये फंक्शन है जो के एक्स को इक्वल है रख रहा है एफ ऑफ एक्स के। ठीक, अच्छा, तो पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शन वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि अगर के ए इक्वल के बी है तो फिर एफ ए इक्वल्स एफ बी है। ठीक, तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। अब हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इंजेक्टिव भी है और ये सरजेक्टिव भी है। तो पहले हम इंजेक्टिव प्रूफ करते हैं। इंजेक्टिव ये है, क्यों है? क्योंकि अगर फाई के ए इक्वल है फाई के बी के, तो फिर एफ ए जो है वो इक्वल टू एफ बी है। तो फिर बाय हमने अभी प्रूव किया था कि अगर एफ ए एफ ई के बराबर है तो इसका मतलब होता है कि ए इक्वल्स के बी है। तो यानी एक इंजेक्टिव फंक्शन है। सरजेक्टिव ये ऐसे प्रूव करेंगे क्योंकि हमें पता है कि सारे एलिमेंट्स जो एच में हैं वो एवरी एलिमेंट ऑफ एच जो है एच वो इस फॉर्म का है ना, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और हमने ये देखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स के एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स फाई के एक्स है। तो यानी ये बाय डिफॉल्ट सरजेक्टिव है। आखिरी जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है वो ये करनी है ना कि फाई के ए डॉट के बी इक्वल है फाई के ए फाई के बी के बराबर। ये इसे नए पेज पे प्रूव करते हैं। तो फाई के ए डॉट के बी, ये हर आइसोमॉर्फिज्म के लिए वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ती है, आप याद करें। यह है इक्वल टू फाई के ए बी के बराबर, सिंपली बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट मल्टीप्लिकेशन। ये इक्वल है एफ ऑफ ए बी के बराबर, क्योंकि हमने ये डिफाइन फाई के ए को किया है कि फाई के ए इक्वल्स एफ ए होता है। ये है फिर इक्वल एफ ए एफ बी के बराबर, क्योंकि एफ फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म। और ये फिर इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ फाई के ए फाई के बी के बराबर। ठीक, तो हमने पहले ये प्रूफ किया था कि कोई भी जो कोशेंट ग्रुप होता है वो एक होमोमॉर्फिक इमेज है। और अब फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम ये बोल रहा है कि कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो है एक कोशेंट, वो आइसोमॉर्फिक है कोशेंट ग्रुप के। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो कोशेंट ग्रुप्स और होमोमॉर्फिक इमेजेस हैं वो एक ही चीज़ है। टेक्निकली आइसोमॉर्फिज्म को ख्याल में रख के एक ही चीज़ है। अच्छा, मैं आखिरी बस एक कुछ नोटेशन बताता चलूँ। अगर कोई होमोमॉर्फिक इमेज होता है ना तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ जी इक्वल्स, ये देखें मैं दो एरो बना रहा हूँ इधर, दो एरो एच। इसका मतलब होता है कि ये एफ जो है एक होमोमॉर्फिक इमेज है जी से एच में। ठीक, और अगर इसका कर्नल के है तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ जी के एक होमोमॉर्फिक इमेज है। ये देखें दो एरो बना रहा हूँ एच में। इसका मतलब है कि एफ जो है एक होमोमॉर्फिक इमेज है जी से एच में जिसका कर्नल है के। तो इस सिंप्लीफाइड नोटेशन के साथ हम ये लिख सकते हैं, जो फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम था हमारा, हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इफ एफ जी के होमोमॉर्फिक इमेज है
एच में, यानी होमोमॉर्फिक ऐसा इमेज है जिसका कर्नल के है, तो देन एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के। ठीक, ये हमने फंडामेंटल होमोमॉर्फिक सम थ्योरम, फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम के साथ हमने अपना ग्रुप थ्योरी वाला कोर्स मुकम्मल कर दिया है। यूजुअली मोस्ट पहले कोर्सेज में ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स की डेफिनेशन से लेकर आपको फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम की तरफ लेके जाते हैं, और यहाँ ये हमने सारा कवर कर लिया है। अगले आगे फ्यूचर लेक्चर्स में मैं रिंग थ्योरी पढ़ाऊँगा होपफुली। अल्लाह हाफिज़।